में थे, सरकार साथ में नीतीश कुमार जी के, क्यों नहीं लाए? अब इस बिंदु पर आप जान लीजिए, महागठबंधन के लोग सदन के अंदर लगातार महिलाओं को सवाल को उठाते रहे। रसोईया का जो मानदेय का सवाल है, इशूज नहीं है। हम महागठबंधन की प्राथमिकता में गांव की महिलाएं हैं, जिनको जो है सशक्तिकरण किए बगैर समाज का विकास नहीं हो सकता। मौसम ठंड का है, लेकिन बिहार में गर्माहट तेज हो गया है, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव आने वाला है और सभी कैंडिडेट सभी पार्टी का अपने अपने तैयारी में लग चुके हैं। यहां तक कि दल अब अपने एजेंडा को जनता के बीच में रख रहे हैं। जो माई बहन एक योजना है, तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है कि माई बहन योजना के तहत, सम्मान योजना के तहत महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा और 2500 रुपया दिया जाएगा। इस पे हम बात करने के लिए मांझी के विधायक, क्रांतिकारी विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी के पास आए हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये 2025 में चुनाव है, अभी एक साल बाकी है, अभी से ही एजेंडा अपने अपने दल रख रहे हैं। सभी दलों को जनता के इश्यूज को उठाना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव माई बहन योजना के सवाल को उठा रहे हैं तो अच्छी बात है। हमारे दल के लोग, सीपीएम, सीपीआई और माले के लोगों ने पिछले सत्र में ही हम लोगों ने कहा था कि बिहार के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला सम्मान भत्ता के रूप में 5000 रुपया प्रति महीना जो उनके खाते में देना चाहिए। और इस मांग को लेकर सदन के अंदर, सदन के बाहर जो है वामपंथी दलों ने प्रदर्शन किया था। और मैं आज तेजस्वी यादव के इस स्टेटमेंट का भरपूर समर्थन करता हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने महिलाओं के हितों के सवाल को जो है प्रमुखता से लिया है और माई बहन योजना को उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको बिहार के अंदर लागू करेंगे। ये एक सकारात्मक सोच है और हमारा समर्थन, पूर्ण समर्थन इनको है। नहीं सर, कहने वाला ये बात है कि जब चुनाव सामने आया तो माई बहन ये सम्मान योजना रखा गया। देखिए, तो आज से 4 साल पहले से जब इनकी सरकार में थे, सरकार साथ में नीतीश कुमार जी के, क्यों नहीं लाए? अब इस बिंदु पर आप जान लीजिए, महागठबंधन के लोग सदन के अंदर लगातार महिलाओं को सवाल को उठाते रहे। रसोईया का जो मानदेय का सवाल है, बिहार में बहुत बुरा स्थिति है, 1600 रुपया उनको मिलता है। जीविका दीदी जो नीतीश कुमार के सरकार को बनाया, उस जीविका दीदी को सरकार फुट्टी कौड़ी नहीं देती। आशा ममता की स्थिति बहुत बुरा है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की स्थिति बुरा है। तो ये बात कोई आज तेजस्वी यादव थोड़े उठा रहे हैं या महागठबंधन के लोग आज थोड़े उठा रहे हैं। 2020 के चुनावों में भी हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार महागठबंधन की बनेगी तो हम इनको जो है अस्थायीकरण करेंगे और इनके जो है मानदेय को हम सुनिश्चित करेंगे। तो महिलाओं के अधिकार और सम्मान की बात तो हम 2020 से कर रहे हैं और सदन के अंदर वामपंथी दल, महागठबंधन के लोग तो हर सेशन में उठाइएगा सवाल, हर सेशन में ये सवाल उठा। अब जो है प्रमुखता से हम लोग इसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। ये चुनाव का इशूज नहीं है। हम महागठबंधन की प्राथमिकता में गांव की महिलाएं हैं, जिनको जो है सशक्तिकरण किए बगैर समाज का विकास नहीं हो सकता। ये ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करना है तो उनको जो है माई बहन योजना या महिला सम्मान भत्ता तो हमको देना ही पड़ेगा, सरकार को देना ही पड़ेगा। हम मांग कर रहे थे नीतीश कुमार से और नीतीश कुमार ने दिया नहीं। अब हम ये बात कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार पटना के अंदर बनती है तो हम माई बहन योजना हो या महिला सम्मान भत्ता हो, चाहे नाम कुछ भी हो, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए हम उनके अकाउंट में राशि देंगे। ये बात हम कह रहे हैं। चूंकि पिछले 4 साल से हम सदन के अंदर और सदन के बाहर लगातार सरकार के खिलाफ लड़ते रहे कि सरकार जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्कीम लेकर आए। सरकार लेकर आई नहीं। आप देख रहे हैं कि पटना के सड़कों पर लाखों महिलाएं लाल झंडा लेकर रोज सड़कों पर उतर रही है। कभी का जीविका दीदी लाखों की तादाद में उतरती है, कभी ममता उतरती है, कभी सेविका सहायिका उतरती है,
कभी रसोईया उतरती है, कभी जनरल एपवा का, महिला समाज का या राजद के महिला प्रकोष्ठ के लोग सड़कों पर उतर के लगातार सरकार से मांग करते रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला सम्मान योजना को शुरू करना चाहिए। नहीं, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महिलाओं के सम्मान में 35% बिहार पुलिस में आरक्षण भी दिए और शराबबंदी भी की है। नीतीश कुमार क्या कहते हैं उनकी बात को हटा दीजिए। नीतीश कुमार का नजरिया महिला के बारे में ये किसी से छिपा नहीं है। विधानसभा में भरे मीडिया के सामने उन्होंने महिलाओं के प्रति जो अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। जिस महिला के गर्भ से हम पैदा होते हैं, जो महिला इस समाज की आधी हिस्सेदार है, उस महिला के बारे में नीतीश कुमार का इतना घटिया नजरिया ये शो करता है कि नीतीश कुमार के नजरों में महिलाओं का सम्मान कुछ नहीं है। अगर महिलाओं के सम्मान होता उनके नजरों में, तो मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम कांड नहीं हुए थे। सैकड़ों बच्चियों की अस्मत लूटी गई, उनके मंत्रिमंडल के लोग जेल में गए। महिलाओं की सम्मान की बात होती तो पटना के अंदर शेल्टर होम कांड से शेल्टर से महिलाएं गायब हो गई। अगर महिलाओं के सम्मान की बात होती तो दलित महिलाओं के दिन दहाड़े, पिछड़ी महिलाओं के दिन दहाड़े बलात्कार होता है। महिलाओं की सम्मान की बात होती तो महिलाएं 2 वक्त की रोटी के लिए इस बिहार के अंदर तड़प रही है। महिलाओं के सम्मान अगर की बात होती तो सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जो है जले पर नमक विधवाओं को नीतीश जी छिड़क रहे हैं, 400 रुपया पेंशन दे रहे हैं। यही तो उनकी नजरिया है। और इस नजरिया से ये नजरिया क्या बतलाता है कि नीतीश कुमार जी जितनी नौटंकी करना है कर ले, वो वास्तव में उनकी नजरिया में महिला का कोई सम्मान नहीं है, वो महिला विरोधी है। और अब ये बात हद से गुजर गई तो हम लोगों ने कहा कि महिलाओं के सम्मान में महागठबंधन मैदान में होगा। हम लोग मैदान में आ गए। महिलाओं के सम्मान की लड़ाई बिहार के सड़कों पर लड़ी जाएगी। सड़क से सड़कों तक लाल झंडे, हरा झंडे के सिपाही जो है महिलाओं के सम्मान के लिए मैदान में उतर रहे हैं। और हम इस सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि समय रहते माई बहन योजना को लागू करे, कि समय रहते माई बहन योजना को लागू करे और महिलाओं के खाते में पैसा दे। जहां तक कुछ लोगों ने कहा कि ये पैसा कहां से आएगा, कई नीतीश के नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने कहा कि ये पैसा कहां से आएगा, तो मैं बतला दूं कि नीतीश कुमार के ब्यूरोक्रेट जो यहाँ के पैसे लूट के सिंगापुर में कंपनी चला रहे हैं, इनके अफसर जो स्विस बैंक में खाते खोल रहे हैं, इनके अफसरों के, इनके मंत्रियों के खाते की जांच कर लीजिए। कई प्राइवेट कंपनियों में इनकी हिस्सेदारी है। बिहार के जनता जो टैक्स देती है, बिहार के जनता को जो जीएसटी मिलता है, अतिरिक्त टैक्स वसूला जाता है, उस टैक्स से नीतीश के मंत्री मौज करते हैं। नीतीश को अफसर लूट कर सिंगापुर और हांगकांग के अंदर जो है फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पैसा किसका है? पैसा बिहारियों का है। और उस पैसा को अगर लूट को रोक दिया जाए तो सभी महिलाओं के खाते में 5,000 रुपया की राशि दी जा सकती है। लेकिन नीतीश कुमार की नियत ठीक ठाक नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने कहा और वामपंथी दलों ने कहा कि महिलाओं के सम्मान में लाल झंडा मैदान में होगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। बिहार की सरजमी पर अब नीतीश के खिलाफ महिला सम्मान के लिए संघर्ष होगा। सर, आप कहते हैं सम्मान महिलाओं के सम्मान में लाल झंडा मैदान में होगा, और नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि पहले 1990 के दशक में रोड कैसा था, बिजली थी, ऐसा ही बात करते हैं। नीतीश कुमार से जरा पूछो ना। नीतीश कुमार 90 के दशक में बिहार के कृषि मंत्री था। ये नया पीढ़ी को जान लेना चाहिए। नीतीश कुमार उसी लालू प्रसाद यादव के सरकार में कृषि मंत्री था जिसकी वो आलोचना करता है। वही नीतीश कुमार से ये बात पूछिए ना कि उस समय कितने जनता से टैक्स लिए जाते थे और आज कितना टैक्स लिया जा रहा है। 90 के दशक में जनता पर टैक्स का भार कम था और आज जो है टैक्स सबसे ज्यादा लिए जा रहे हैं। आप देख लो, एक गाड़ी खरीदने जाओगे तो गाड़ी पर टैक्स अलग लगेगा, डीजल खरीदने जाओगे तो टैक्स अलग लगेगा, और जब गाड़ी रोड पर दौड़ाओगे तो टोल टैक्स अलग लगेगा।
एक ही व्यक्ति जो है एक ही काम के लिए 5 बार टैक्स देता है। लालू प्रसाद यादव के समय में 90 के दशक में कहीं कॉपी किताब पर टैक्स लगता था जी? चावल गेहूं दाल पर टैक्स लगता था जी? नहीं लगता था। डीजल पे इतना टैक्स था जी? सड़कों पर इतना टैक्स था? ये नीतीश और मोदी की सरकार में तो टैक्स का भरमार हो गया। हमारे पॉकेट का पैसा जो है सीधे सरकार के खजाने में जा रहा है। तो कह रहा है कि क्या हुआ, ये जो खजाना जो भरा गया, नीतीश के बाप के घर से पैसा आता है तो मोदी के घर से पैसा आता है। ये पैसा जनता के दिए हुए टैक्स है और उस टैक्स से जो है राज्य का विकास का काम होता है। ये बार बार वो बात कहते हैं नीतीश जी, या जदयू भाजपा के लोग बार बार बात करते हैं, तो मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं कि 90 के दशक में किन वस्तुओं पर कितना टैक्स था और आज उन वस्तुओं पर कितना टैक्स है, इसका स्लैब सरकार जारी करे। नीतीश का पोल खुल जाएगा बिहार में। जब आप बात करते हैं तो गुस्सा दिखने लगता है चेहरों पर, ये क्यों? इसलिए दिखने लगता है कि भाजपा जदयू के लोग झूठ के सिवाय कभी सच बोलना सीखा ही नहीं। तो जनता का गुस्सा आप सरकार के खिलाफ दिखा रहे हैं। ये जनता का गुस्सा है कि सरकार झूठ बोल रही है। हमने कहा कि 90 में किन वस्तुओं पर कितना टैक्स था उसको उठा लीजिए और आज उन वस्तुओं पर कितना टैक्स है, दोनों को उठा लीजिए, पता चल जाएगा। 25 में इंडिया गठबंधन जो है किस एजेंडाओं पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप भी आएंगे। आरक्षण के सवाल को ले रहे हैं हम, महिला सम्मान भत्ता की बात कर रहे हैं हम, जीविका आशा ममता सेविका सहायिका की बात कर रहे हैं हम। चुनाव लड़ेंगे बिहार को में इंडस्ट्री लगाने के सवाल पर, हम लड़ेंगे पलायन रोकने के सवाल पर, बेहतर क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन के सवाल पर, हम लड़ेंगे कृषि को उन्नत करने के लिए, और हम लड़ेंगे बिहार के विधि व्यवस्था को ठीक ठाक करने के लिए। सिर्फ बात होगा या बोला जाएगा, एजेंडाओं में रहेगा? जैसे चिराग पासवान जी 2000 लोकसभा चुनाव से पहले बोले थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। क्या बोले? और चिराग पासवान नहीं जाना पड़ेगा बच्चों को, इंडस्ट्रीज लगेगा। चिराग पासवान राजनीति में नौसिखुआ है, उसको कोई सम्मान बचा है? उसके पिताजी का जो है मूर्ति है, उस पिताजी के जो सामान जो सड़क पर फेंक दिया और वो हनुमान, मोदी जी का हनुमान बनते घूम रहा है। डबल इंजन की सब सरकार है ना, बिहार में उसकी सरकार है और केंद्र में उसकी सरकार है। कितना फैक्ट्री लगाया वो मंत्री था। चिराग पासवान को बोलने का अधिकार है बिहार में, वो तो दिल्ली में मंत्री है, बिहार में उनकी सरकार है। दोनों सरकार मिलकर कितने इंडस्ट्री लगा दिया बिहार में। और इसलिए जो बात कर रहे हैं चिराग पासवान जी, उनके झांसे में बिहार की जनता नहीं आ रही। बिहार का डेवलपमेंट जो है लाल झंडा आधारित वामपंथी, लाल झंडा आधारित महागठबंधन में है। लाल झंडा ही गरीबों का असली रहनुमा है और जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो लाल झंडे के दबाव में गरीबों के लिए फैसले लिए जाएंगे। माझी पे आ जाते हैं एक बार फिर से। माझी से आप कैंडिडेट हैं और माझी से विपक्ष से भी बहुत सारे कैंडिडेट आने वाले हैं। सुनने में आ रहा है कि बाहर से भी कैंडिडेट आ रहा है, क्या कहिएगा इस पे? अरे भाई, हम कैंडिडेट है नहीं, मैं आप ही के पार्टी से कई लोग दावा ठोक रहे हैं। मैं तो यहाँ एमएलए हूँ। कैंडिडेट तो जो पार्टियां घोषित करेगी तब न कोई कैंडिडेट होगा। इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। कोई को खुद ही दूल्हा बन के घूमते रहना है तो घूमते रहे। इस बार विधानसभा चुनाव का अभी तो उस दूल्हा का ना कोई मालिक है और ना कोई उसके पीछे बरतिया है, तो झूठो खानी सब चर्चा करने की जरूरत क्या है। जब चुनाव आएगा पार्टियां अपने अपने दूल्हा को उतारेगी। तैयारी जोर से किया जा रहा है। हम कौन क्या तैयारी करता नहीं करता है मैं नहीं जानता हूँ। हम इतना जानता हूँ कि मांझी का विकास हमारी प्राथमिकता है। मैं दिन रात मांझी के आवाम के विकास के लिए, मांझी के गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों के विकास के लिए दिन रात मैं काम कर रहा हूँ। इसके सिवाय मैं कुछ उस क्षेत्र में नहीं देखता हूँ, नहीं सुनता हूँ। इसके सिवा आप कुछ नहीं सुनते हैं। एक आरोप और लगता है कि सत्येंद्र यादव, डॉक्टर सत्येंद्र यादव जो मांझी के विधायक है, वो जातिवाद ज्यादा करते हैं। इस पे आप क्या कहिएगा? हम जिस पार्टी के नेता हैं, जो आपको जानते हैं, हम जो हमारी पार्टी जो है सीपीआईएम जो है किसी जाति की पार्टी नहीं है। जो खुद 172 सब है वो दूसरे पर आरोप लगाता है। हमारी पार्टी तो मजदूर किसान गरीबों की पार्टी है और मजदूर किसान तो सभी जातियों में है और गरीब भी सभी जातियों में है। तो ये जो आरोप लगाने वाला है, जो लगाता है, उसका मानसिक स्थिति जो है दिवालिया हो चुकी है। कम्युनिस्ट पार्टी जात पात करती जी है। इस देश में यही एक पार्टी है, लाल झंडा की पार्टियां है
न ये धर्म की राजनीति करती है, न जात की राजनीति करती है, न क्षेत्र की राजनीति करती है। कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी दल मुद्दों की राजनीति करते हैं, और हमारे मुद्दों की राजनीति मांझी के अंदर है। वो मुद्दों की राजनीति है स्मार्ट मीटर बंद करने की। तो क्या स्मार्ट मीटर के खिलाफ लड़ाई है तो किसी एक जाति को फायदा हो रहा है? हमारी लड़ाई अच्छा राशन खिलाने के मांझी में है, क्या अच्छा राशन एक जाति के लोग? हमारी लड़ाई अच्छी सड़कें बनाने की है, क्या एक जाति के लोग सड़क पर चलते हैं? हमारी लड़ाई अमन और शांति स्थापित करने की रही, क्या अमन और शांति से किसी एक जाति को फायदा है? तो हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, हम मुद्दा की राजनीति करते हैं, और हम मजदूर, किसान, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ जाति और धर्म की कोई मायने नहीं है। मांझी में के इस बार का विधानसभा अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, फिर से विधानसभा आपको जनता भेजती है, तो मांझी में क्या विकास होने वाला है? देखिए, अभी तो मैं मांझी के विधायक हूँ, अभी मैं मांझी के 1 साल का कार्यकाल बचा है। 1 साल में मांझी के अंदर विकास की जो है आंधी बहेगी, चारों तरफ विकास ही विकास नजर आएंगे, और इस विकास की आंधी में हमारे विरोधी, उस विकास में क्या आएगा? उस विकास की आंधी में हमारे विरोधी उड़ जाएंगे। उस विकास में क्या है? उस विकास में सड़कें होगी, स्कूल होगा, एग्रीकल्चर होगा, सोशल जस्टिस का सवाल होंगे, जो वेलफेयर के स्कीम जो चल रहे हैं वो होंगे। ये सब पर लड़ाई चल रही है, हमारी संघर्ष चल रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। हम तो सदन से सड़क तक इनके आवाजों को उठाता भी हैं, उनके समाधान भी करते हैं। तो लोग क्या क्या कहते रहते हैं, उनकी भी तो दुकान कुछ कहेंगे तो चलेगा ना। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, एक आप विधानसभा के मेंबर हैं, इसलिए जनता की ये सवाल है, जनता के सवाल आप तक रखता हूं कि आप विधानसभा में ये सवाल उठाइएगा। लाखों की संख्या में टीचर्स की बहाली हो रही है, सरकार कर रही है, लेकिन उस टीचर्स में उस स्कूल में 10 टीचर है, लेकिन गार्ड नहीं है। गार्ड नहीं होने के कारण हर दूसरे दिन, एक दिन में कहीं ना कहीं चोरी होता है, स्कूल में बेंच चोरी कर लिया जाता है। तो आप सदन में क्या ये बात? भाई गार्ड की बात जो है ना, सरकार ने टेंडर निकाल दिया, अखबारों में टेंडर निकले और कागजों में गार्ड बहाल हो गए, पैसे लूटे जा रहे हैं। ये सब स्कीम चल रहे हैं। एक बार इस बात को सदन में उठेंगे। ये सारे स्कीम को पाठक ने चलाया, और पाठक ने ही चलाया, और पाठक ने इसके नाम पर करोड़ों अरबों खरबों रुपया लूट के निकल गया। कहीं कोई गार्ड नहीं है, कागज में गार्ड के तनख्वाह, शौचालय साफ करने वाले को तनख्वाह मिल रहा है, कहीं ग्रास रूट पर कुछ नहीं है। इस मुद्दे को उठाइए। नीतीश के हर स्कीम ग्रास रूट पर कुछ नहीं, सिर्फ कागज में चल रहा है। थैंक यू। मांझी के विधायक, क्रांतिकारी विधायक सत्येंद्र यादव जी थे, जो हमारे मांझी को विकास पर बात कर रहे थे और आने वाला विधानसभा चुनाव पे बात कर रहे थे। जय हिंद।